हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। भाई मैंने वीडियो लगभग आज 4 या 5 दिन हो गए हैं, संडे से आपके पास वीडियो नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था यार, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया, है ना। और आप बोलोगे आप बार बार ही सॉरी बोलते रहते हो, हमसे वीडियो डालते नहीं हो, तो एक बार दोबारा क्षमा प्रार्थी रहेंगे आप लोगों से। पर हाँ, अब रेगुलर पूरी कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो आए, एक भी दिन का गैप ना हो, है ना। तो बहुत सारा काम था भाई, इसलिए बिज़ी हो गया था। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं इनका काफ़ी सारा काम आ चुका था, टेस्ट भी थे इनके और भी बहुत सारा काम था, तो फिर आप लोगों का काम भी नहीं हो पा रहा था। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद, आपका ऑब्जेक्टिव जीएस का भी पोर्शन करने के बाद, अब आज से आपको वीडियो कंटिन्यूटी से मिलेगी। आज आपको वीडियो 11:30 बजे मिलेगी और आज आपको वीडियो शाम को 4:30 या 5 बजे भी मिलेगी। किसकी? वो मिलेगी ऑब्जेक्टिव जीएस यानी स्टैटिक जीएस की। और जैसा कि अब सभी लोग आप ये जानते होंगे अगर पढ़ रहे हैं कि वॉर जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि वॉर चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी हमला हो रहा है ना। और भारत भी उस चीज़ का, भारत ने जवाबी कार्रवाई जो करी है उस तरीके से जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के पीछे अगर हम कारण को देखें तो कारण तो बहुत ही ज़्यादा, कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे एक मजबूत कारण बना कि वो जो पहलगाम में आतंकी हमला उन्होंने करा, लगभग 26 जो नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से एक नेपाली व्यक्ति भी था और 25 हमारे यहाँ के थे, है ना। तो उसकी कार्रवाई भारत ने करी, लेकिन उधर से भी वो युद्ध छिड़ चुका है। अब इन सब के पीछे अब आप लोगों को ये भी जानकारी रहनी चाहिए भाई कि कब कब हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ है। जैसे 1947 में हमारा युद्ध हुआ है, 1965 में युद्ध हुआ है, 1971 में युद्ध हुआ है, 1999 में युद्ध हुआ है और अब ये 2025 का युद्ध है। टोटल 4 युद्ध हो चुके हैं और ये 5वां युद्ध है। तो आप लोगों से मैं ये बोलूँगा कि न्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे को भी आप समझें कि कब कब ये युद्ध हुआ है ना, और किन किन कंडीशन से हमारी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ जुड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को पढ़ के आप समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हमें 47 का, हमें 65 का, हमें 71 का और हमें 99 का इन युद्ध के बारे में बताएं। तब फिर मैं आपको यहाँ पे बलूचिस्तान का क्या विभेद रहता है उसको बताऊंगा, फिर मैं आपको 47 का युद्ध भी बताऊंगा, फिर मैं 65 का भी बताऊंगा, उसके साथ में ताशकंद समझौता भी बताऊंगा, फिर मैं 71 का भी बताऊंगा, उसके साथ में शिमला समझौता भी बताऊंगा, फिर 99 का बताऊँगा, फिर 26 जुलाई जो हमारा युद्ध चला था कारगिल का, उसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। तो फिर तो मैं सभी बताऊंगा, है ना। किशन गंगा परियोजना है उसके बारे में भी बताऊंगा, वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको बताऊंगा। पर आप पहले ये कोशिश करें कि खुद से थोड़ा न्यूज़पेपर आ रहा है वो न्यूज़पेपर से पढ़ें, न्यूज़ सुने कि आपको क्या चीज़ मिल रही है वहाँ से। फिर मैं बात बताऊँगा कि किस तरीके से ये युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी, POK, LOC, LAC, चाइना का क्या रोल है ना, किस तरीके से चाइना इन्वॉल्व हो सकता है ना। तो ये सारी बातें जो हैं आप न्यूज़ में बने रहें, अगर आप न्यूज़ में बने रहेंगे और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं यही बोलूँगा कि आप न्यूज़ को देखें और सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, और उन जो हमारे जाबाज सिपाही हैं जो बॉर्डर पे हम लोगों के लिए तैनात हैं उनके लिए प्रे करें अच्छे से कि सब जो चीज़ है, जैसे ये युद्ध चल रहा है ना, वो जिन्होंने ये स्टार्ट करा है वो अपनी गलती को समझें, चीज़ों को देखें, है ना, और इस तरीके से कोई हरकत ना हो, क्योंकि जब युद्ध होता है यार नुकसान तो दोनों ही तरफ से होता है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप फ़िलहाल के लिए अपना वर्क करें अच्छे से और पढ़ें अच्छे से, उन चीज़ों को देखें, बाकी जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं आगे जैसा भी होगा, ठीक है। न्यूज़ के साथ बने रहें, न्यूज़ सुनते रहें, मैं जो वीडियो डालूंगा उस वीडियो को सुने, समझें चीज़ों को कि कहाँ कहाँ से रूपरेखा बनी है हमारी, है ना। बाकी हमारी सेना हम लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, बॉर्डर पे खड़ी रहती है ना। तो हमें उनके लिए भी और हर जगह सम्मान की तरीके से उनसे बात करें, दैट मीन्स सम्मान देना चाहिए, हर परिस्थिति में सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो सेना बॉर्डर पे है तो ही हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं अपनी इन बातों की, अपने जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था महाजनपद का, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 16 महाजनपदों में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था
कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास ऋग्वैदिक काल में कबीलाई इकाई को जन कहते थे, फिर वो जन से जनपद हुई और फिर वो जनपद से महाजनपद हुई। ये वाली बातें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में देखा गया है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में देखा गया है, ये मैंने आपको बताया था। अब जो हम बात करेंगे इन महाजनपदों की, उस महाजनपदों की चीज को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले आप ये देखें कि जो महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों का मैंने आपसे कहा था मैं इनका क्रम बता दूंगा आप लोगों को। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, मगध, वज्जी, अंग, अस्मक, ये अस्मक है बच्चों, अवंती, चेदी, वत्स, सूरसेन, मत्स्य, ये सारे के सारे लगभग 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद कैसे अस्तित्व में आए, किस प्रकार से लोहे का जब यूज हुआ तो कृषि में कैसे सरप्लस हुआ, कृषि में सरप्लस होने से कैसे जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनके अंदर क्षेत्रीय की भावना बढ़ी, जब क्षेत्रीय की भावना बढ़ी तो नगरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ तो महाजनपदों का विकास हुआ, किस प्रकार ये चीजें आगे बढ़ी है। उन सबको पढ़ाने से पहले आप एक बार जो 16 महाजनपद हैं, उन 16 महाजनपदों का एक बार उन्हें याद करने की कोशिश करें। इनको ना आप अल्फाबेटिकल क्रम से पढ़े। जैसे अल्फाबेटिकल क्रम से कैसे, जैसे समझे कि सबसे पहले ए से देखते हैं। अभी मैंने सभी स्लाइड्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, सब समझ में आ जाएगा। ए से देखते हैं, ए के बाद हम देखेंगे सी से, ए के बाद देखेंगे सी से, सी के बाद हम देखेंगे जी, सी के बाद हम देखेंगे जी, जी के बाद हम देखेंगे के से, के के बाद हम देखेंगे एम से, एम के बाद हम देखेंगे पी से, पी के बाद हम देखेंगे एस से, यहाँ लिख देता हूँ मैं यार, थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं, सारे एक साथ आ जाएंगे। ए से, ए के बाद हम देखेंगे एम, पी, पी के बाद हम देखेंगे एस से, एस के बाद हम लास्ट देखेंगे वी से। सही है, तो ये 16 महाजनपद यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ए से देखो, ए से आप भी ऐसे ध्यान रखना, ए सी जी के एम पी एस वी, ए सी जी के एम पी एस वी। यार ज़्यादा फंडे तो मैं नहीं बनाता हूँ, है ना, और मैं सोचता हूँ कि 2-3 बार चीज़ों को पढ़ें तो अपने आप ही याद हो जाती हैं। ए सी जी के एम पी एस वी, पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिमाग में आएगी तो आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा, है ना। जैसे भी कुछ चीज़ माइंड में आएगी तो फटाफट बता दूंगा। फिलहाल के लिए ए सी जी याद रखें और के एम पी एस वी याद रखें, ए सी जी के एम पी एस वी। ए से कौन कौन से 16 महाजनपदों को हमने क्या करा है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज में लगाया है। तो ए से कौन कौन से महाजनपद आते हैं, ए से, तो ए से आते हैं बच्चों अंग, अवंती और अस्मक। अंग, अवंती और अस्मक, ये कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, ये सब बता दूंगा। अभी पहले ये ध्यान रखो कि 16 महाजनपद ये थे, अंग, अवंती, अस्मक। एक एक काम खत्म। सी पे आ जाओ। सी से आता है बच्चों चेदी, सी पे आता है चेदी, CHEDI, चेदी। अंग, अवंती, अस्मक, सी से चेदी। उसके बाद आता है हमारा जी, जी से आता है बच्चों गांधार। क्या आता है, गांधार। तो गांधार अभी इन्हें वर्तमान में कौन कौन सी जगह पे पड़ेगा, गांधार कहाँ पड़ेगा वर्तमान में, चेदी कहाँ पड़ेगा, अंग, अवंती, अस्मक कहाँ पड़ेगा, अभी सब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद के पे आ जाओ। के से बच्चों काशी, कौशल, कुरु और कंबोज। काशी, कौशल और कुरु, कंबोज। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। ए सी जी, ए सी जी, अवंती, अस्मक और आपका अंग, अंग, अवंती, अस्मक। सी से चेदी और जी से गांधार और के से काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज याद रखेंगे ऐसे। ए से अंग, अवंती, अस्मक, सी से चेदी, जी से गांधार और आपका के से काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, एम पे। एम से आता है बच्चों मगध।
ये सबसे बड़ा महाजनपद बना था। सभी क्षेत्रों से युद्ध करके इसने अपने आप का विस्तार बहुत बड़े स्तर पर करा और इसे बोला मगध महाजनपद। यही सबसे ज्यादा उभरा था, मगध महाजनपद। मगध के साथ याद रखेंगे मल्ल, इसी के साथ याद रखेंगे मत्स्य, मल मत्स्य, मल मत्स्य, मंग अंग सॉरी मगध मल मत्स्य, मगध मल मत्स्य। आज बच्चों देखो हम बहुत टाइम में आए हैं, है ना, तो हमारा जो बेटा है वो आज थोड़ा सा बार बार मतलब हमारे साथ ही है ना, तो वो बार बार मुझे बुला रहा है, दैट मीन्स, है ना। तो थोड़ी सी अगर बीच में उसकी साउंड आएगी तो आप एडजस्ट करना, ठीक है। बेटे से मैं हाँ एक बार दिखाओ, एक बार हम बेटे से मिलवा दें अपने। आओ इधर आओ निमाई, यहाँ आओ। देखो ये ऐसी आज ऐसी आ गया है, एक खेलने में लगा हुआ है। हरे कृष्णा करो सबको, हरे कृष्णा करो। ये देखो इसने हरे कृष्णा करा आपको, हरे कृष्णा, है ना। तो आज ये मेरे साथ ही आ गया, तो घर पे रुका नहीं था, है ना। तो अभी पढ़ाते हैं आपको। चलो आप खेलो उधर, आप खेलो, आप वहाँ खेलो, आप से लेके जाओ खेलो आप, ठीक है बच्चों। तो सुने ध्यान से, अंग सॉरी मगध मल और मत्स्य। पी से आता है बच्चों पांचाल, पी से आता है पांचाल। ऐसे आता है बच्चों सूरसेन, सूरसेन, ऐसे सूरसेन। और वी से वज्जी, वज्जी संघ। और आता है आपका वत्स, वज्जी और वत्स। काउंट करो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 महाजनपद हमारे हैं। इन्हीं 16 महाजनपद के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इन्हें सीक्वेंस में पढ़ा दूंगा। तो पहले ए याद रखो, फिर सी याद रखो, फिर जी याद रखो, फिर के याद रखो। तो ए सी जी के, फिर एम याद रखो, पी एस वी, एम पी एस वी, एम पी एस वी। हमारे यहाँ पर मेरठ में एक स्कूल है एमपीएस, एमपीएस, है ना। तो ऐसे याद हो जाएगा एमपीएस स्कूल। एमपीएस स्कूल में वैन लगी हुई है, एमपीएस स्कूल में वैन लगी हुई है। और इसे याद रख लेंगे ए सी जी के, ए सी जी के, ए सी जी के लिए ऐसे याद रख लो, ए सी जी के लिए। ए सी जी बॉय का नाम मान लो कि ए सी जी बॉय के लिए एमपीएस स्कूल में वैन लगी है, ACG बॉय के लिए एमपीएस स्कूल में वैन लगी है। देखो यार ये मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे दिमाग में आया तो बता दिया। आपको कुछ और इसका फंडा याद करने के लिए बनाना चाहो तो आप कुछ और बना लेना भाई, मैंने बता दिया। ACG एक लड़का था, ACG के लिए, ACG के लिए एमपीएस स्कूल में वैन लगी है, ACG के लिए एमपीएस स्कूल में वैन लगी है। तो ए से अंग अवंती अस्मक, सी से चेदी, जी से गांधार, ACG के से काशी कौशल कुरु कंबोज, ACG के लिए एमपीएस, एम से मगध मल मत्स्य, मगध मल मत्स्य, MP, P से पांचाल, MPS, S से सूरसेन के लिए वैन लगी है, V से वज्जी और वत्स। हो गए, ठीक है। अब इन सब को मैं आपको मैप में दिखा रहा था। ये देखें कुरु, ये रहा कुरु, काशी कौशल कुरु कंबोज, गांधार, पांचाल, कौशल, मल, वज्जी, मगध, अंग, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, है ना। अब ये वाले जो 16 महाजनपद हैं, अभी आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि भैया ने हमें वो 16 महाजनपद बताए जिनका जिक्र बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। उन हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चला है। ये 16 महाजनपद किस प्रकार से चलन में आए हैं, इन 16 महाजनपद को हम देखेंगे किस प्रकार से चलन में आए हैं। तो उस चीज को हम देखते हैं। आप यहाँ तक का पहले एक बार नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक का हो गया बच्चों, तो सुनो अब आगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे 16 महाजनपद अस्तित्व में है। आपको इतना पता होगा, एक बार मैं स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है। देखो ये सब दिख रहा है सही, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आप इसे देखना। हाँ ठीक दिख रहा है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा
थोड़ा सा इसे इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर। 1 मिनट रुक जाएंगे बच्चों बस। हाँ, अब मेरे हिसाब से ठीक दिखेगा, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। सुनो ध्यान से बात को सुनो। आपको ये पता था जो मैंने बताया था ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल के अंदर जो हमने देखा, ऋग्वैदिक काल में कबीलाई जीवन जी रहे थे लोग। फिर वो कबीलाई जीवन की जो उच्च स्तरीय स्थिति मैंने बताई थी परिवार के हिसाब से, फिर मैंने विष बताई थी विषपति के हिसाब से, फिर जन बताया था। तो ऋग्वैदिक काल में हमने जन तक देखा, वही जन उत्तर वैदिक काल में जनपद में तब्दील हो गए। अब जब हम उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आ गए थे, कल मैं आपको इसके टाइम पीरियड के हिसाब से चीजें समझाने शुरू करूंगा। अब एक खाका तैयार करते चले। जो पहली 2 क्लासेस हुई है, इससे पहले जो क्लास पढ़ाई थी और ये वाली जो क्लास पढ़ा रहा हूँ, इससे खाका सा तैयार हो रहा है। तो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। वो महाजनपद कौन कौन से थे आज वो याद कराने की मैंने आपको कोशिश करी है। 16 महाजनपद ऐसे हुए। अब 16 महाजनपद के साथ में ये 16 महाजनपद कैसे बने, तो आप याद करो, ऋग्वेद में आपने पढ़ा था जन, उत्तर वेद में आपने पढ़ा जनपद, और इस उत्तर वेद के बाद जनपद से बने महाजनपद। अब यहीं तक समझना। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। उत्तर वैदिक काल के अंदर ये जो आर्य थे ये हमारे गंगा यमुना दोआब तक आ गए थे, और गंगा यमुना दोआब के साथ मैंने आपको मध्य दोआब और ऊपरी दोआब और निम्न दोआब इसके बारे में बात बताई थी। उसको आप एक बार पीछे वाली वीडियो को देखेंगे। तो जब गंगा यमुना दोआब से आगे बढ़े थे, तो आगे अगर आते हैं हम, तो हम ये देखते हैं आगे की तरफ आते हैं तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग आ जाएगा आगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, और बिहार का पश्चिमी भाग। अगर मैं मैप बनाऊं थोड़ा सा तो आप ये देखें, ये यूपी का इस तरीके से, थोड़ा यूपी का मैप ऐसे देखें, सही, और यहाँ जो सीमा लगती है ये लग जाती है हमारी ऐसे बिहार से। तो उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग और बिहार का ये वाला भाग, इस वाले इलाके में अभी मैं आपको कल पूरे इंडिया के मैप के साथ दिखाऊंगा। बस ये क्लास हम ज़्यादा बड़ी ना करके छोटी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में और बिहार के पश्चिमी भाग में लोहे का प्रयोग ज़्यादा होना शुरू हुआ। अब समझे, लोहे का प्रयोग अगर ज़्यादा होना शुरू हुआ तो कृषि में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। जब कृषि में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई तो लोगों का व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, व्यापार और वाणिज्य को बल मिला। तो कृषि में बढ़ोतरी से व्यापार वाणिज्य को बल मिला। उसी लोहे के साथ, लोहे के प्रयोग के साथ जो क्षत्रिय लोग थे उनकी पावर में बढ़ोतरी हुई। पावर में बढ़ोतरी हुई, जब उनकी पावर में बढ़ोतरी हुई तो लोगों के दिमाग में ये लगा कि भाई ये क्षेत्र मेरा होना चाहिए, ये क्षेत्र मेरा होना चाहिए, ये क्षेत्र मेरा, यानी कि अब उन्होंने क्षेत्र की लड़ाई लड़नी शुरू करी, क्षेत्रवाद स्टार्ट किया। जब क्षेत्र को बड़ा करने के लिए क्षेत्रवार लड़ाई शुरू करी तो इस तरीके से आविष्कार हुआ महाजनपदों का। किसका? महाजनपदों का, यानी कि जनपद से महाजनपद इस प्रकार बढ़े कि लोहे का प्रयोग ज्यादा शुरू हुआ, कृषि में उपज हुई, व्यापार वाणिज्य हो रहा है। जब व्यापार बढ़ रहा है तो लोगों के मन में लालच बढ़ा कि यार जितना ज़्यादा हम उगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्षेत्र बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा जमीन हम पे होगी उतना ज़्यादा हमारी उपज ज़्यादा होगी, जितनी उपज होगी उतना व्यापार ज़्यादा होगा, व्यापार ज़्यादा होगा तो पैसे ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे तो पावर मजबूत होगी, पावर मजबूत होंगी तो हम सबसे ऊपर हो जाएंगे। इसी भावना के साथ कबीलाई जीवन में, जनपद जीवन में दरार पड़नी शुरू हुई और लोगों ने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू करा। जब क्षेत्र बढ़ाना शुरू करा तो उस क्षेत्र के बढ़ाने के साथ ही रूपरेखा निकली महाजनपदों की कि ये जनपद मेरा, ये जनपद मेरा, ये जनपद मेरा। तो इतने सब जनपदों को मिला के बोला ये पूरा मेरा महाजनपद, ऐसे ये मेरा महाजनपद, ये मेरा महाजनपद। इस प्रकार आविष्कार हुआ 16 महाजनपदों का। कुछ समझ में आया कि लोहे के आविष्कार से कृषि में उपज, कृषि में बढ़ोतरी, उस कृषि में बढ़ोतरी के साथ लोगों को ये लगा जितनी ज़्यादा जमीन होगी उतनी ज़्यादा कृषि होगी, उतना ज़्यादा व्यापार होगा। तो उन्होंने क्षेत्रों को हथियाना शुरू करा। जब क्षेत्रों को हथियाना शुरू करा तो जनपद से महाजनपद की स्थिति में हम पहुंचे। तो इस प्रकार महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब इसको मैंने सबको स्लाइड में लिखा हुआ है। अब मैं एक एक स्लाइड से पढ़ाना आपको शुरू करूंगा और एक एक मैप को मैं दिखाना शुरू करूंगा। एक हाथ से मैप ड्रॉ करूंगा मैं और एक आपको डिजिटल मैप दिखाऊंगा। इन दोनों से मैं चीज़ों को कवर करना शुरू करूंगा। बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है इसलिए थोड़ी सी वीडियो कम रही है और इसमें थोड़ी सी बात ज़्यादा हो गई बच्चों। तो कल से जो वीडियो मिलेंगी उसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं मिलेंगी। थोड़ा बहुत इस वीडियो में डिस्टर्बेंस दिख सकता है ना, मेरे बेटे की वजह से।
पर आगे जो वीडियो मिलेंगी आपको बिल्कुल सही मिलेंगी। तो इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ये कल वीडियो मिलेगी आपको 11:30 मतलब 11:30 बजे के आसपास आज जो वीडियो मिलेगी, और शाम को ही आप लोगों को 4:30 या 5 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलनी स्टार्ट होगी स्टैटिक जीएस की। अब डेली ये रूटीन रहेगा, आगे सब भगवान के ऊपर है, जैसे उनकी इच्छा रहे वैसे काम चलता है, बिना उनकी मर्जी का हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। और मैंने जो वॉर के बारे में बताया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं। वैसे मैं डालूंगा उसे, पर अभी नहीं, जल्दी से तो नहीं डालूंगा, बहुत सारा मुझे काम रहता है उसके में मैं डालूंगा, पर आपके कमेंट पर डिपेंड करता है जल्दी या बाद का। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और हाँ, जो लड़की है कल्पना, उसे मैं कहूँगा बेटा आपको भी सॉरी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं, आप पूछते भी हैं चीज़ों को, तो मैं डाल रहा हूँ, अब रेगुलर डालूंगा, आप परेशान नहीं होइएगा, आपको प्रॉपर वीडियो सारी मिलेंगी। ठीक है, चलो हरे कृष्णा, धन्यवाद।